आप भारत में समान शिक्षा लागू करिए। देखिए, समस्या बढ़ रही है और समस्या का समाधान केवल सरकारों के बदलने से नहीं होगा। आप जरा समझिए, पहले भारत में एक औरंगजेब था, अब हर जिले में 2-4 औरंगजेब हो गए। पहले भारत में एक जयचंद था, अब आपको हर जिले में 4-6 जयचंद हो चुके हैं। पार्षद बनने के लिए लोग जयचंद बनते जा रहे हैं, प्रधान बनने के लिए जो जयचंद बन गए हैं, बहुत सारे विधायक बनने के लिए जयचंद बन जाते हैं, बहुत सारे सांसद बनने के लिए जयचंद बन जाते हैं। तो जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, मतलब खतरा बढ़ रहा है। जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, मतलब खतरा बढ़ रहा है। नफरती स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। पूरे के पूरे मुगल काल का अंतिम दौर, अंग्रेजों के पहले भारत में 1000 मदरसे थे, यानी 700 साल के शासन में मुगलों ने कुल मिला के 1000 मदरसा खोला, और हमने 75 साल में 4 लाख मदरसे खुलवा दिए। और मदरसा बढ़ेगा तो नफरत बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी तो समस्या बढ़ेगी। पूरे 200 साल के शासन में अंग्रेजों ने लगभग 1000 मिशनरी स्कूल खोले, और हमने 75 साल में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुलवा दिए। अल्टीमेटली बच्चे का व्यवहार किस बात पे डिपेंड करता है कि मुंह से भोजन क्या करता है, आंखों से क्या देखता है, कानों से क्या सुनता है, इसी पे होता है। जैसे कहते हैं गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा बाहर आएगा। अगर आंखों से कूड़ा जा रहा है, कान से कूड़ा जा रहा है, मुंह से कूड़ा जा रहा है, तो बाहरी कूड़ा आएगा। अब जब कूड़ा अंदर जा रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा। सबसे जो मेन होता है वो होता है आपकी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा। मेरा मानना है 10वीं तक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। एक तो ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। भारत में सब एक समान है, इसलिए सबके समान शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मजहब के आधार पर जितने नियम कानून बंद होने चाहिए। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मुगलों को कोसने से भारत का भला नहीं होगा। भारत का भला होगा मुगलों के द्वारा शुरू की गई चीजों को खत्म करने से, मुगलों का नामो निशान मिटाने से। लेकिन कैसे खत्म होंगे? आप PIL लगाते हैं, आप जैसे लोग, तो हिंदू ही आ जाते हैं बहिष्कार करने के लिए। हाँ, तो उनका समाज उनको बहिष्कार करना चाहिए। जैसे सिब्बल साहब आए, तो सिब्बल साहब के जितने परिचित हैं उनके मुंह पे जाके पूछना चाहिए, क्या कर रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट जाके। सिंघवी साहब आए हैं, तो सिंघवी साहब के परिचितों को जाके पूछना चाहिए, सिंघवी साहब आप तो जैन हो, आपके कितने जैन मुनि हुए हैं, आपका यही काम बचा है, आपके पास पैसे नहीं है क्या, आपके पास केस की कमी है क्या। चाहे दुष्यंत दवे जी आए या हेगड़े जी आए या जो भी लोग आए हुए, जब तक उनके जान पहचान के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार उनको जाके टोका टोकी नहीं करेंगे, तब तक खौफ नहीं होगा। एक बार टोका टोकी कर देंगे, आगे से ऐसे केसेस में नहीं आएंगे। अब मुझे लगता है नमता छावा पे जिक्र कर लेना जरूरी है। छावा का इस वक्त हर तरफ बोलबाला है, चर्चा है, फिल्म आई और तारीफ बहुत हो रही है एक्टिंग की सबकी, लेकिन एक्टिंग से आगे छावा ने एक नई बहस देश में छेड़ दी है। जो कुछ भी दिखाया गया, अश्विनी जी क्या लगता है वही उतना हुआ है छावा के साथ, या औरंगजेब ने वही उतना किया, या उससे ज्यादा भी क्रूर है? मुझे लगता है छावा में जो दिखाया गया है और जो वास्तविक इतिहास है, छावा में शायद 10% दिखाया गया। छावा में यह नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को विवाह के मंडप से उठाया जा रहा है, जो मुगल उठाते थे। छावा में यह नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से भारत के हिंदुओं को सीधे सीधे पति के सामने पत्नी का बलात्कार करते थे मुगल। जो आज ISIS कर रहा है ना, वो मुगल आक्रांता ISIS से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। जैसे ISIS के बारे में आपने सुना होगा ना कि उन्होंने यजीदियों को पकड़ा, उनके बच्चों को भूना, महिलाओं की मंडी लगाई, ये सुना ना आपने। जो कुछ 21वीं सदी में ISIS कर रहा है, ये जो मुगल आए थे, ये वर्तमान ISIS से कई गुना ज्यादा क्रूर थे, कई गुना ज्यादा जिहादी थे। जैसे आप बांग्लादेश में सुन रही हैं किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से हिंदुओं पे पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार। ये यही काम करते थे मुगल। और केवल मुगल नहीं करते थे, जो मुगलों के निजाम थे वो भी यही काम करते थे, जो मुगलों के जागीरदार थे वो भी यही काम करते थे, जो मुगलों के नंबरदार थे वो भी यही काम करते थे, जो मुगलों के लिए काम करते थे वो सारे यही काम करते थे। दक्षिण भारत में रजाकारों ने क्या किया, शायद लोगों को पता नहीं किस तरीके से रजाकारों ने पूरे आंध्रा तेलंगाना में नरसंहार किया था, किस तरीके से बहन बेटियां। अरे हमारे देश में सती प्रथा इसलिए तो शुरू हुई क्योंकि ये उठा लेते थे। तो ये जो छावा में दिखाया है 10% भी नहीं दिखाया जो मुगलों का अत्याचार कई गुना। मतलब मैं यही कहता हूं सबसे, अगर आपको मुगलों का अत्याचार समझना है तो ISIS के अत्याचार को आप कल्पना करिए, और उससे 10 गुना ज्यादा अत्याचार किया था। आप कल छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा देना, हमने पढ़ा है ना, केवल 2 बच्चों को, हमने इतिहास में सुन लिया, केवल 2 बच्चों को जिंदा नहीं चिनवाया, लाखों लोगों को जिंदा चिनवा दिया उन्होंने।
उनकी तलवारें खत्म हो गई थी, तब लोग बसते थे। वो मारते मारते थक जाते थे गांव के गांव में, तो फिर जो जिंदा रहते थे वो बच जाते थे। और ये 10% दिखाया गया है फिल्म में, तब इतनी बौखलाहट है कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज तो सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि छावा में दिखाया गया है कि औरंगजेब जहां पर अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ गया था, गाड़ गया था, वहां पर पूरा का पूरा गांव पहुंच गया। पुष्टि नहीं हो रही है उस वीडियो की, बट उसको वायरल किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मुगलों के लिए लड़ने वाले कौन थे? भारत के थे। जितने मुगलों के लिए 6 लाख 7 लाख की सेना चली, जो छावा में दिखाया 8 लाख की सेना चली, वो 8 लाख की सेना औरंगजेब क्या वहां अपने मंगोल से लेके आया था क्या? अरे यहीं के हिंदुओं को कन्वर्ट करके उसने अपना सैनिक बना लिया था। कन्वर्ट होने के बाद हिंदू ही हिंदुओं के दुश्मन हो जाते हैं। ये छावा का मैसेज ये है। छावा का मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि आप कितने भी वीर हो, अगर आपकी संख्या आप घटोगे तो कटोगे। आप देख लीजिए, जैसे संभाजी महाराज घटे, अंत में पकड़ लिया उनको। और हम अभी भी देख लीजिए, हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे हैं, कश्मीर में घटे तो कटे। ये मैसेज है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप छावा से मैसेज लीजिए। सबसे पहले तो जो सोच है पाक नापाक की सोच, अल्टीमेटली छावा में क्या कहता है आके कि भाई कन्वर्ट हो जाओगे क्या? कहते नहीं होगे। भाई अगर कन्वर्ट हो जाते तो गुरु तेग बहादुर जी को नहीं मारते लोग। कन्वर्ट हो जाते तो गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार नहीं मारा जाता। कन्वर्ट हो जाते तो संभाजी महाराज को भी नहीं तड़पा के मारते। तो ये जो इतना बड़ा खेल है, इसको हमें समझना पड़ेगा और समाधान करना पड़ेगा। समाधान केवल यही है, मैं बार बार कहता हूं, समान शिक्षा लागू करिए, समान नागरिक संहिता लागू करिए, विदेशी आक्रांताओं का नामो निशान मिटाइए। क्यों उनको स्कूल में पढ़ाना, ये खत्म कर दीजिए, हमेशा के लिए विवादी खत्म कर दीजिए। स्कूल के सिलेबस उनको गायब कर दीजिए, जैसे चीन ने गायब किया। चीन जापान का गुलाम था, चीन ने सिलेबस से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। हम 47 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। हम 47 में आजाद होके भी 2025 में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी को पढ़ा रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। चीन ने यह काम 1 साल में किया था। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। कोई चौराहा, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई स्टैच्यू, कुछ भी जापानियों का नहीं। सिलेबस में से, किताब में से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया।